सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में गणित विषय में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, वह मैं आपको बताने वाला हूं। आपको पता है, जब भी आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, डीएलएड में एडमिशन के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में पहले 6 माह में आपको क्या पढ़ना होता है, 8 विषय पढ़ने होते हैं। और अब डीएलएड आप कर रहे हो तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट्स जिसे हम बोलते हैं, कि बच्चों को आपको पढ़ाना कैसे, वो तो आपको पढ़ना ही है। बाल विकास और शिक्षण, साथ ही साथ गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, कंप्यूटर और संस्कृत भी आपको पढ़ना होता है। तो इसमें से 2 विषय जो आपके गणित और कंप्यूटर है, यह विषय यहाँ पे आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। और आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं गणित विषय। और गणित विषय में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, किस तरीके से। देखिए, क्या होता है कि डीएलएड जितने भी आप स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी होती है, फिर स्टार्ट की होती है, तो दिक्कत होती है। और कुछ लोगों का मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, तो सबके लिए, और कुछ लोगों का हिंदी मीडियम, कुछ लोगों का इंग्लिश मीडियम, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब थोड़ा सा आपको समय देकर के, मैथ में देखिए आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सोचो कि एग्जाम के 2 दिन पहले मैं मैथ को लेकर के बैठूंगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका अगर मैथ कमजोर है तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के डेली दीजिए, ठीक। और जो सब्जेक्ट आपको आते हैं उनको भी तैयार करते हुए चलिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान आपका सिलेबस है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आपको पढ़ना है। और इसमें बहुत ही सरलता से मेरी क्लासेस आप देख लोगे तो आपका पूरा जितना भी कोर्स है वह कंप्लीट हो जाएगा और कहीं भी कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जैसे गणित में क्या होती है, संख्याएं होती हैं, वैसे ही गणित का जैसे सिलेबस स्टार्ट होता है, वैसे यहाँ पे आपका सिलेबस स्टार्ट है। आपको संख्या पढ़ना है और संख्यांक क्या होता है यह जानना है, और अंकों का जानना है कि अंक क्या होते हैं। अंक तो आप जानते ही हैं, और इन्हीं अंकों का इस संख्या में स्थानीय मान क्या होता है, और एक मान और होता है अंकित मान। ये अंकित मान आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, न्यूमेरल्स, नॉलेज ऑफ डिजिट, प्लेस वैल्यू और अंकित मान, जिसे एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो संख्या, संख्यांक और अंक क्या होता है, और किसी अंक का किसी संख्या में स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं और अंकित मान कैसे निकालते हैं, ये इतना चीजें आपको पहले चैप्टर में यहाँ पे पढ़नी रहेगी। इसके बाद देखिए, 2 संख्याओं का किस तरीके से गुणा और भाग 2 संख्याओं में होता है, यह आपको देखना है। कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो 2 संख्याओं का गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, यह आपको सीखना है। कोई नया नहीं है, लेकिन किस तरीके के प्रश्न बनते हैं उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब कोई संख्या जैसे भिन्न होती है, जैसे आपको संख्या पता है 3, और कहीं पे लिखा है इस तरीके से 4/5, तो ये क्या होता है, ये भिन्न रूप होता है संख्या का। और भिन्न संख्याओं के ऊपर कैसे ऑपरेशंस होते हैं, इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है। 2 भिन्न संख्याएं, आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, कैसे 2 संख्याओं को कंपैरिजन करते हैं, इतनी सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है आपको, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान एवं गणितीय संक्रियाएं। देखिए, अभी तक आपने संख्या पढ़ा। अब जैसे ये संख्या है 405, अब यहीं पे लिख देते 405.23, तो ये क्या हो गई, ये एक दशमलव संख्या होगी, जहां पे दशमलव आ गया, डेसिमल आ गया। अब इसमें जैसे आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है। अब यहीं पे आपसे 2 का स्थानीय मान पूछ दे या 2 का अंकित मान पूछ दे, तो किस प्रकार से आप निकालोगे, यह आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट यूज्ड इन डेसिमल नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें आपको सीखनी रहेगी, ठीक। अब इतना आप सीख गए। अब इसके बाद आपको क्या समझना है,
अपवर्तक विभाजक, किसी भी संख्या का अपवर्तक क्या होता है, विभाजक क्या होता है, जो उसे पूरे तरीके से काट दे। ठीक, अब अपवर्तक समझ गए आप। अपवर्त क्या होता है, गुणज क्या होता है, जिसे मल्टीपल कहते हैं इंग्लिश में। फिर समापवर्त आएगा और फिर आता है समापवर्तक। यहीं पे एक शब्द और लिख लीजिए आप, इस अपवर्तक से आगे क्या बनता है, समापवर्तक की अवधारणा। ये भी आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर डिवीजर भी जिसे कहते हैं, और मल्टीपल पढ़ना है, कॉमन फैक्टर पढ़ना है, कॉमन मल्टीपल भी पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। अब इसी चैप्टर पे बिल्कुल, जो ये चैप्टर जिसने पढ़ लिया उसके बाद ये अगला चैप्टर उसको बिल्कुल आसान लगने वाला है, और साथ ही साथ जो इस पे आधारित प्रश्न होंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पे, वो बहुत ही आसानी से कर पाएगा, क्योंकि उसने पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक और समापवर्त जानना बहुत जरूरी है। अब यहीं से आता है लघुत्तम। देखिए, जब समापवर्त आप जानेंगे तो लघुत्तम मतलब कि सबसे छोटे समापवर्त को किस तरीके से निकाला जाता है, ये क्या होता है, यह आप समझ पाएंगे। इसके बाद महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, ये क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, महत्तम समापवर्त जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम और एचसीएफ कह देते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, और भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मीनिंग ऑफ कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, और एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, ये आपको सीखने को मिलने वाला है इन चैप्टर्स में। इसके बाद देखिए प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, ये आपको निकालना है। प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं, और प्रतिशत आपको पता ही होगा, लगातार आप लोग जो आपके रिजल्ट्स आए हैं 10th 12th ग्रेजुएशन के, उसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते आए हो, तो वही कैलकुलेशंस किस हिसाब से की जाती हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर्स में सीखनी है। ठीक है, तो मीनिंग एंड सिंबल ऑफ परसेंटेज टू फाइंड आउट परसेंटेज, तो बहुत ही आसान होगा। इसके बाद देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ बनाना, बार ग्राफ बनाना तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। अब अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जैसे मैं अभी आपको कह दूं कि भारत में जो आपके जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों का उसमें कितना गेहूं होता है, यह परसेंटेज में दिया है। कहीं पे मान लेते हैं 7% है, कहीं पे 5% है, कहीं पे 15% है, इस तरीके से दिया हुआ है। और सभी राज्यों का पाई ग्राफ, पाई ग्राफ देखिए इस तरीके से गोले में बनता है, और इस तरीके से ये निरूपण अपना जगह ले लेगा और ये जल्दी से बता देता है आपको डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अब देखिए जब ये इस तरीके से रंगीन बना रहेगा तो आपको देखने में आसानी होती है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है, कौन सा सबसे ज्यादा है। इस तरीके से आंकड़ों को, जब आंकड़े दिए रहे तो उनको किस तरीके से ग्राफ में दिखा देंगे हम, ताकि उनको देख करके ही आंकड़े खुद बताने लगते हैं कि हाँ ये चीजें हैं। तो ये कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा इसको बोलते हैं, और बाई पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, और यही एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में भी। अब इसके बाद देखते हैं, अगला है सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध। अब सजातीय और विजातीय बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, जैसे अब कहीं पे लिखा है 2x + 5, तो ये क्या है, एक बीजगणितीय व्यंजक है, जहां पे x आ गया। जो वेरिएबल्स होते हैं जिनका कुछ भी मान हो सकता है, x y z a b c, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और ये जहां प्रयुक्त होने लगते हैं वहीं पे हम इनको क्या बोल देते हैं, बीजीय व्यंजक बोल देते हैं। संख्या तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वेरिएबल्स हैं इनमें, तो इनको
बीजीय व्यंजक बोल देते हैं और इन एक्स वाई जेड से आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इनका जोड़ घटाना कैसे किया जाता है ये आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो नॉलेज ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक, इतना आपको सीखना है। इसके बाद देखिए तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन, प्लेन सेगमेंट, पॉइंट, लाइन, कर्व, सेगमेंट, रे एंड एंगल। अब कोई बिंदु कैसे क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है और कोण क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और इन पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर होगा। इसके बाद कोण किस तरीके से पटरी और प्रकार की सहायता से बनाते हैं, किस तरीके से आप कोण पटरी और केवल प्रकार की सहायता से बना लोगे पेंसिल या पेन की सहायता से, 60 अंश का, 90 अंश का और 120 अंश का, मेकिंग एंगल ऑफ 60, 90 एंड 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास, ये किस प्रकार से आप बनाओगे, बहुत ही आसान है, बना लोगे, ये मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए कोण के प्रकार, किस तरीके के कोण होते हैं, न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। तो न्यून कोण 90 अंश से छोटा होता है, सम कोण 90 अंश को कहते हैं, अधिक कोण जो 90 अंश से बड़ा होता है ये अधिक कोण हो गया। टाइप ऑफ एंगल्स ये आपने देख लिया। इसके बाद त्रिभुज आकृतियां आपको पढ़नी है। तो त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये आपको पढ़ना है और इनमें कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं, कौन सी भुजाएं बराबर, मतलब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, क्या गुण होते हैं, ये आपको बताना होगा, यहाँ पे पढ़ना होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, नॉलेज ऑफ इट्स पार्ट्स, इसके भागों का ज्ञान। अब इन्हीं आकृतियों का परिमाप, परिधि क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, मीनिंग ऑफ पेरीमीटर, ये आपको पढ़ना है और यहीं पे आपका, अब यहाँ पे देखिए आपका ज्योमेट्री से ये थोड़ा सा रिलेटेड हो जाता है और आपका इससे पहले एक्स वाई अलजेब्रा से रिलेटेड हो जाता है और यहाँ पे सब कुछ आपने पढ़ लिया। तो जितना भी बेसिक है जो आप विद्यालय में जाकर के बच्चों को पढ़ाओगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जब आप विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों को भी अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसीलिए ये इतना आपका सिलेबस यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है। और आप ये देखिए पहले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग आपके पूरा चैप्टर जैसे यहाँ पे सिलेबस दिया है ऐसे ही मैं आपको डिट्टो पढ़ाने वाला हूँ। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, सभी क्लासेस को देखना है और बहुत ही आसानी से सभी कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। सभी चीजें क्या क्या है ये मैं बताऊंगा और कैसे प्रश्न बनते हैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो साथ के साथ आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ पूरा सिलेबस पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराता हूं, करा रखे हैं, उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैथ के सामने का जो लिंक है उसको आप क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट का लिंक है और प्लेलिस्ट खुल जाएगा तो उसमें सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी विषय इसी तरीके से आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे दिया गया है और आपकी क्लासेस जो है वह रोज 7 बजे शाम को और 8 बजे चलती हैं। तो आप लोग लगातार क्लासेस को लीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी हो पाए और वह किस तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलने वाली है सारी जानकारी उनको मिल पाए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।